हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है, कई बच्चे पूछते हैं साधक कि हमें अपने सोल पर्पज का कैसे पता चले कि हमने कैसे पूरा करना है। तो उसके लिए एकदम से आपको नहीं पता चलेगा। आपका सोल पर्पज आस्ते आस्ते छोटे लेवल से शुरू होकर आगे आगे बढ़ता जाएगा। हर एक सोल का परमपिता परमात्मा के नुमाइंदे के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम अर्थ पर आते हैं भोग भोगने के लिए कि मैं अर्थ पर जाऊंगा, अपने कर्म काटूंगा, इंजॉय करूंगा, क्योंकि जो अर्थ प्लैनेट है ना, जितने भी आसपास गैलेक्सी में ब्रह्मांड में प्लैनेट हैं, सबसे सुंदर है जी। इसीलिए देवता भी इस अर्थ पर आने के लिए रसक लेते हैं। आप सोचकर देखो। सॉरी, मेरे बाहर घर में कोठी में रेनोवेशन हो रही है तो मिस्त्री लगे हुए हैं, मशीन की आवाज़ है, माफ़ करना। तो मैं भूल गई बीच में क्या कहना चाहती थी। हाँ, अर्थ पर आने का हमारा मतलब क्या होता है। हमारा डीप मीनिंग होता है कि हम प्रकृति की सेवा करेंगे। जब इंसान का जन्म होता है तो मुट्ठियाँ बंद होती हैं, जब जहाँ से जाता है तो हाथ खुले होते हैं। जो कुछ मिलता है हमें प्रकृति से मिलता है। हमारी प्रकृति माता है, नेचर माता है। तो जैसे आजकल बच्चे अपने बुजुर्गों की, माँ बाप की सेवा नहीं करते, वैसे ही पूरे मतलब वर्ल्ड में ऐसे हुआ पड़ा है। लेना ही लेना जानते हैं, देना कोई नहीं जानता। जो 3D का रिश्ते होते हैं ना, वो अगर गिव एंड टेक के हो जाएं वो भी बहुत है। लेकिन जो सोल जो अवेकन हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि मैं अर्थ पर क्या करने आया हूँ, कौन हूँ। अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर आस्ते आस्ते आपका सोल पर्पज भी रिवील हो जाता है। तो मुझे आज ये जो टॉपिक मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मुझे प्रेरणा मिली है। मैंने एक शॉर्ट देखी कल, मुझे प्यारी भी बहुत लगी लेकिन तरस भी बहुत आया। शायद हरमिंदर साहब की थी। आसपास संगत जल पी रहे थे, टूटियों में से हाथ धो रहे थे। वहाँ एक बाल्टी भरी पड़ी थी, वहाँ पर एक कैट पूरी संगत के बीच में आकर वो जल पी रही थी। उसका पूरा कंसंट्रेट जल पीने पर था, क्योंकि इतने लोगों के बीच में इन जानवरों को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। वो फियर में जीते हैं कि हमें कोई मार ना दे। लेकिन वो इतनी प्यासी थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पता नहीं कौन सी आत्मा थी अंदर में, किसी साधु संत की आत्मा थी उसमें। आराम से वो जल पी रही थी। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मतलब कितनी देर वो जल पीती रही। लोग आसपास जो आ रहे थे, हाथ धो रहे थे टूटियों पर, वो हंस रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन वो अपने आप में थोड़ी कमज़ोर सी थी, ज़्यादा नहीं। तो मुझे प्रेरणा मिली कि आज मैं यही टॉपिक बनाऊं। जितनी भी सोल जिस वीडियो को देखेंगी, प्लीज़ मैं बेनती करती हूँ कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में आपने क्या करना है। सबसे पहले तो अपने गेट के बाहर 2 बर्तन रखने हैं। एक तो जल के लिए बर्तन रखना है। मैंने तो पक्का ही मिस्त्री से फिक्स करवा दिया है, मैं मिट्टी के बर्तन रखती हूँ। आए साल मेरे 3-4 बर्तन, जो बड़े बड़े जानवर आते हैं ना, जैसे गाय है, तो बड़े डॉग हैं, वो लड़ाई करते हैं, वो तोड़ देते थे। तो अब मैंने पक्का ही फिक्स कर दिया। हाँ, उसको थोड़ा साफ़ करना मुश्किल होता है। वहाँ पर मैंने एक पोचा रखा हुआ है, जल से उसको साफ़ कर देती हूँ 2-3 दिनों के बाद। तो एक मैंने जल का लगाया हुआ पॉट बड़ा सारा। अब मेरे मन में इच्छा हो रही है कि मैं एक छोटा सा चौर से एक टंकी सी बनाऊं, खेल बोलते हैं जिसको पंजाबी में, ताकि जो जानवर आसपास रास्ते से जाते हैं इतनी भीषण गर्मी में वो जल पी सके। तो आप सभी को भी ये काम करना है। और आपके घर के अंदर आपको पता है होता है कि आपके डॉग कहाँ तक जा सकते हैं, कैट कहाँ पानी पी सकती है, खाना खा सकती है। तो उनके लिए आपको जल भी रखना है और खाना भी रखना है। और जो आपके आसपास पक्षी हैं, चिड़िया है, तो उनके लिए आपने थोड़ी ऊंची जगह पे जल रखना है। मैंने 2 जगह पर पॉट रखे हुए हैं मिट्टी के, उसमें मैं जल डालती हूँ। वो उसमें नहाती भी है, जल भी पीती है, दाना भी डालती हूँ। तो इसी को हम सोल पर्पज कहते हैं। कई साधकों को पता नहीं चलता कि सोल पर्पज क्या होता है। तो आज मैंने आपको छोटे लेवल से शुरू करने के लिए सोल पर्पज बताया है। आप करके देखना, आपको कितना सुकून मिलेगा। अब मैं तो परमपिता परमात्मा के इतने नज़दीक जा चुकी हूँ, मैं प्रकृति के इतने नज़दीक जा चुकी हूँ। जो चिड़िया है ना, जब नीचे कैट खाना खाने आती है तो चिड़िया मेरे पास शिकायत लगाने आती है। वो मेरे आसपास बैठ के पूरा मतलब पूरी आवाज़ उठाती है। मुझे पता चल जाता है तो इसको क्या चाहिए। मेरे साथ बातें करती है। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि कैट आएगी, खाना खाकर चली जाएगी, आप आराम से अपने बच्चों के पास बैठो। 2-3 बार दिन में वो मेरे पास शिकायत करने आती है। उनको पता है कि मैं तो उनको कुछ नहीं कहती।
तो मैंने जो बर्ड हाउस हैं वो रखे हुए हैं। तो ज़्यादा मिट्टी के रखने चाहिए, मिट्टी के उनको ज़्यादा पसंद हैं, या लकड़ी के या मिट्टी के रखे मैंने बहुत हैं। उनमें से जी इनकी पसंद पर जहाँ इनको सिक्योरिटी मिलती है डिपेंड करता है, तब जो बच्चे देते हैं। तो आपको छोटे लेवल पे चींटियों को आटा डालना, शक्कर डालना, अपने गेट के बाहर गाय और कैट के लिए जल रखना, जो आपका कोई खाना बचा होता है उसमें डाल सकते हो, थोड़ा दूध रोटी डाल सकते हो। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको इस गर्मी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे तो बाहर एक प्लांट्स की क्यारी भी बनी हुई है, मैं गार्डन लवर हूँ, तो वहाँ पर मैं जल डाल देती हूँ, तो उसमें बहुत आराम से वो बैठते हैं। मेरे गार्डन में भी जहाँ जहाँ वो बैठते हैं मुझे पता है कि उनकी स्पेशल जगह है, वहाँ पर मैं जल डाल देती हूँ सुबह, ताकि उनका जो दोपहर का टाइम है, इतनी गर्मी का भीषण गर्मी, उनकी आराम से निकल जाए। तो गली के जो स्ट्रीट डॉग हैं वो भी हमारे घर में आकर सोने लग जाते हैं। ये भी मुझे कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली थी। 2-3 साल पहले की बात है, तब मैं इतना इन चीज़ों के साथ अटैच नहीं हुई थी, इतनी 4-5 साल पहले की है। तो एक डॉग था, उसके सर में कीड़े पड़े हुए थे, किसी ने उसको चोट लगा दी थी, तो वो हमारे घर में सोने के लिए आता था। मेरे जो प्लांट्स है वो गेट के साथ ही उनके नीचे बैठने के लिए उसके लिए बहुत अच्छी जगह थी। तो मेरे बेटे ने भी उसको भगा दिया 2-3 बार, मैंने भी भगा दिया, ये कितना गंदा है, इसके कीड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं होती इतनी। लेकिन दूसरे ही दिन मेरे सामने वीडियो आई कि कई लोग ना, जब पंडित बताते हैं कि काले कुत्ते को खाना दो, जब वो खाना देने जाते हैं तो कुत्ता उनके आगे आगे भाग जाता है। ये मेरे साथ पहले हुआ करता था। ना तो वो दूध पीता है, ना वो खाना खाता है, क्योंकि जो हमारे अंदर की एनर्जी है ना वो स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो सिक्स सेंस होती है हमारे से बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने दूसरे दिन से इस डॉगी को मतलब मना करना बंद कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें प्रेरणा मिलती है। जो दृश्य शक्तियाँ, उनको पता होता है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है, इस डॉग को आने से रोक रहा है, इसको कैसे गाइडेंस दे। इतना अरेंजमेंट किया होता है परमपिता परमात्मा ने हमें समझाने के लिए। तो उस दिन के बाद मैंने उस डॉग को कभी वहाँ से नहीं निकाला। अब एक स्ट्रीट डॉग थे, 2 उसके बच्चे थे, तो उनको मैं खाना डालने लगी, वो हमारे घर में आने लग गए। मेरे बेटे के पास भी डॉग हैं, वो उसके पास तो महंगे महंगे हैं ज़्यादा, कोई लाख का, कोई 50,000 का, कई किस्म के हैं। तो वो उनको बहुत अच्छे से रखते हैं। तो हालांकि मैं उनको रोकती हूँ कि बेड पर मत सुलाओ, थोड़े से वो खूंखार होते हैं, पुट बिल शायद उसको बोलते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। तो उनकी सेवा करते हैं, उनको दवाई बूटी सब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, अच्छा खाना देते हैं, नहलाते हैं, सैर कराते हैं, ये बच्चों जैसा। क्योंकि मेरे पास कोई ग्रैंडसन नहीं है, तो उन्होंने भी अपना टाइम पास करना है। तो ज़्यादातर जो जोड़े होते हैं जिनके पास बच्चे नहीं होते, तो उनको अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए पेट्स के साथ घुलना मिलना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, आपने जो स्ट्रीट डॉग है ना, उन्होंने मेरे घर के अंदर ही रहना शुरू कर दिया। एक तो दीवार फांद कर आ जाती है, इतनी वो मतलब क्लेवर है। मैंने उसका नाम रखा हुआ है, भूरी बोलती हूँ, क्योंकि उसका वाइट कलर है। नाम भी रख दिए हैं। और कहीं से मुझे गाइडेंस मिली, शायद गिनी नेजा से, वो बोलते थे कि अगर हम जानवरों के, कैट के, डॉग के नाम रखते हैं ना, तो उनको अगला जन्म, वो ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं, आपके पास रहते हैं, अगला जन्म उनको इंसान का मिलता है। सोच कर देखो, जब आप इन चीज़ों की सेवा करते हो, बेजान जानवरों की, उनका नाम रखते हो, तो उनका भी जन्म सफला हो जाता है और आपका सोल पर्पस साथ साथ में पूरा होता है। तो वो अब मेरे गार्डन में बैठते हैं, मेरे बेड के नीचे बैठते हैं, जो मेरा बाहर शेड बनाया हुआ है, पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। तो मैं उनको कभी मना नहीं करती। एक तो मेरे स्कूटर के नीचे ही लेटता है, तो दोपहर को वो मतलब जब गर्मी होती है ना, उसकी फर्स्ट गर्मी है उसकी लाइफ की, उसकी माँ को तो थोड़ा पता है, लेकिन उसको अभी नहीं पता, वो बच्चा है, वो रोने लग जाता है दोपहर को। मुझे पता चल जाता है, क्योंकि मैं तो 3 टाइम उनको खाना देती हूँ। हालांकि मेरी 70 साल की उम्र है, मेरी जैसी कई बुजुर्गें बेड पर बैठकर खाना खाती है, लेकिन मेरी ड्यूटी परमात्मा ने बहुत अच्छी लगाई है। मैं अपना खाना भी खुद बनाती हूँ, अपने कपड़े भी खुद धोती हूँ, और 300-400 मेरे प्लांट्स हैं, गमले हैं, उनकी सेवा खुद करती हूँ। बाकी 4-5 घंटे परमपिता परमात्मा के नाम पर निकालने मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और भी बढ़ाना होगा उसको, क्योंकि मुझे गाइडेंस मिली है गिनी नेजा से ही।
वो कहते थे अगर हम 51% एनर्जी परमात्मा के प्रकृति को देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो सोई हुई शक्तियाँ हैं वो जागृत होना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी मैं 51% तक तो नहीं गई, लेकिन कोशिश करती हूँ कि दिन में 4-5 घंटे मैं परमात्मा के नाम पर लगाऊँ। उसमें चाहे मैंने नाम जप करना है, चाहे साधना करनी है, चाहे मैं पेड़ पौधे पक्षियों की सेवा करनी है, जहाँ लोगों की सेवा करनी है, जहाँ आपकी सेवा करनी है, जो मैं अब बोल रही हूँ ये भी उसी में काउंट होता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आकाशिक रीडिंग करूं, रेखी करूं, PLR का मैंने कोर्स करना है। मतलब मेरा मन करता है, मैंने अपने गुरु को भी बोला था कि मुझे दुनियादारी का कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना सोल पर्पज बहुत हाई लेवल पर पूरा करना चाहती हूँ। माँ त्रिपुरा सुंदरी को हर वक्त प्रार्थना करती हूँ कि माँ मेरे शरीर को इतना तकड़ा कर दो, इतना सक्षम कर दो कि मैं आपकी ऊर्जा को ग्रहण कर सकूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की सेवा कर सकूँ। बस मेरे अंदर से इंट्यूशन आती है। तो आप सभी को भी मैंने सिंपल लफ्ज़ों में बताया है कि आपने अपना सोल पर्पज कैसे शुरू करना है। चींटियों से, कैट से, डॉग से, गाय से, पक्षियों से, पेड़ पौधों से, इसी को प्रकृति बोलते हैं। और ज़्यादा आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पास कोई नीडी है, कोई लेडी है, गरीब है, उसको खाना खिलाना, उसको कपड़ा देना, तो ये भी आपके सोल पर्पज के बीच में ही आ जाता है। और आपके सामने किसी के साथ बुरा होता है, आपने उसके साथ, कोई भी सोल है, हम सब एक हैं, वननेस में जाना है, जहाँ पर लॉ ऑफ वन की रिस्पेक्ट करनी है। किसी के साथ, खुद के साथ भी बुरा नहीं होने देना और किसी के साथ बुरा नहीं होने देना। आपको आवाज़ उठानी है, क्योंकि आपके एक एक पल की रिकॉर्डिंग होती है। अगर आपके सामने किसी के साथ बुरा होता है, आप सामने देखकर उसको मतलब अनदेखा करते हो, तो वो भी एक बैड कर्मा बन जाता है। कम से कम आप उसके लिए 2 लफ्ज़ तो बोलो ना सामने वाले को। जैसे हमारे पंजाब में मलेरकोटला में जब गुरु गोविंद सिंह जी पर अत्याचार होते थे बच्चों के साथ, तो किसी ने हेल्प नहीं की। तो जहाँ पर एक नवाब थे मलेरकोटला में, मुस्लिम थे, तो उन्होंने हादा नारा मारा था। वहाँ पर एक बहुत प्यारा गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, रास्ते पर ही है। तो उसके बाद हम पूरे मलेरकोटला में इतनी बख्शिश हुई। 1947 की लड़ाई में पूरे पंजाब में आसपास मुसलमानों को मारा जाता था, पीटा जाता था। लेकिन जो मलेरकोटला की शरण में आ जाता था, परमपिता परमात्मा की गुरु गोविंद सिंह जी, इतनी बख्शिश हुई, उनको कोई हाथ नहीं लगाता था। आप सोचकर देखो कि थोड़ा सा हादा नारा मारने की वजह से पूरे मलेरकोटला में लाखों करोड़ों जो मुस्लिम बस रहे हैं, उन पर गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा हुई है। तो अगर आपने किसी भी स्वरूप में परमात्मा की कृपा लेनी है, तो आपको दयावान बनना होगा। कोई भी सोल है, जानवर है, पेड़ है, पक्षी है, पौधे हैं, उनके साथ अगर आपके सामने बुरा होता है, आपने 1-2 लफ्ज़ जरूर कहना है। सामने वाली सोल को जो गलत रास्ते पर चली हुई है, उनको रोकना है। ये भी आपके सोल पर्पज के बीच में ही आ जाता है। यहीं से आप छोटे लेवल से शुरू करोगे ना। जैसे जैसे आपकी साधना का स्तर बढ़ेगा, आपकी भक्ति का, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आपका कॉन्शियसनेस हाई होगा, वैसे ही वैसे आपका सोल पर्पज बड़ा होता जाएगा, रिवील होता जाएगा। फिर आपके अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी कि हे परमपिता परमात्मा, मेरा एक एक श्वास प्रकृति की सेवा में लग जाए। यही हमारा सोल पर्पज होता है। अंदर से आवाज़ आती है, आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करती है। आप मेरे लूँ कंडे खड़े हो रहे हैं, मुझे पता है कि मेरी एंजल, मेरे देवता सब मेरे आसपास हैं। मैं इनको फील कर रही हूँ। मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी की एनर्जी को फील कर रही हूँ, क्योंकि कण कण में समाये हुए हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साधकों, मेरे भाई बहनों, आपने इस बात पर गौर करना है। साधने के रास्ते पर चलना है। 2026 तक आप एंट्री ले लो। ये क्लासें फिर बंद हो जाएगी, फिर आपको एंट्री कहीं से नहीं मिलेगी। थोड़ा सा नाम जप, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा प्रकृति की सेवा, आप तर जाओगे, अपनी पूरी कुल को तार दोगे। खुद तो आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा ही, आपकी 7 पीढ़ियाँ आगे की, 7 पीढ़ियाँ पीछे की, वो भी साथ में तर जाएगी। आप अपने कुल की कुल देवी बन जाओगे, छोटे छोटे कामों से शुरू करके। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।